एक गांव की डरावनी कहानी, चंद्रपुर की हवेली का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। यह गांव घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसकी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण ने कई लोगों को आकर्षित किया था। लेकिन चंद्रपुर के बारे में एक बात थी जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं जो गांव वालों को सर्दी और डर में डुबो देती थीं। चंद्रपुर में एक पुराना हवेली थी जो बहुत समय पहले एक अमीर व्यापारी की थी। हवेली का नाम रात का महल था। यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी और इसकी दीवारें और दरवाजे पुरानी धूल और जाले से ढके हुए थे। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में एक भयानक आत्मा का निवास था। वे कहते थे कि व्यापारी की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा अब हवेली में भटकती है। हवेली के आसपास रहने वाले लोग रात के समय कभी बाहर नहीं निकलते थे और बच्चों को हवेली के पास जाने की सख्त मना की जाती थी। एक दिन गांव में एक नई परिवार आई। परिवार में एक युवा महिला जिसका नाम पूजा था और उसका पति राज शामिल था। पूजा और राज ने चंद्रपुर में एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्हें गांव का शांतिपूर्ण वातावरण और उसकी सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया था। जब उन्होंने चंद्रपुर में अपने रहने की जगह की खोज की तो उन्होंने उस पुरानी हवेली को देखा जिसे अब खंडहर में बदल दिया गया था। हालांकि हवेली की खस्ता हालत और उसकी रहस्यमय कहानियों को सुनकर वे थोड़े सशंकित थे, लेकिन उन्होंने उस हवेली को अपनी नई घर के रूप में चुन लिया। उन्होंने सोचा कि हवेली का रहस्यमय इतिहास और उसकी पुरानी वास्तुकला उन्हें एक अद्वितीय अनुभव देगी। जब पूजा और राज ने हवेली में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें पुरानी और दरवाजे झरझराते हुए थे, लेकिन अंदर का वातावरण बहुत ही शांति भरा था। उन्होंने सोचा कि हवेली की कहानियों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए पूजा और राज ने हवेली में अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू किया। रात के समय हवेली में अजीब से खटपट की आवाजें आती थीं, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। कभी कभी उन्हें हवेली के चारों ओर अंधेरे साए नजर आते थे जो अचानक गायब हो जाते थे। एक रात पूजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि हवेली के आंगन में एक पुराना आदमी खड़ा था जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह आदमी उसे कुछ कह रहा था, लेकिन पूजा को समझ में नहीं आया। सपना देखकर वह जाग गई और उसने राज को बताया। राज ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण सपना था, लेकिन पूजा का डर बढ़ता जा रहा था। रात के समय हवेली में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। एक रात पूजा ने हवेली के आंगन में एक पुराना किताब पाया जो धूल से ढका हुआ था। किताब को खोलते ही उसमें एक पुरानी कहानी मिली जो हवेली के बारे में थी। कहानी में बताया गया था कि व्यापारी की मौत के बाद उसकी आत्मा ने हवेली को अपना घर बना लिया था। यह आत्मा रात के समय हवेली में अजीब घटनाएं करती थी और जो लोग हवेली में रहते थे उन्हें परेशान करती थी। कहानी में यह भी लिखा था कि अगर किसी को आत्मा की शांति चाहिए तो उसे हवेली के आंगन में एक पुराना मंदिर बनाना होगा जो आत्मा को शांति प्रदान कर सके। पूजा ने इस कहानी को पढ़कर राज को बताया। राज ने सोचा कि अगर यह आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है तो वे इस सुझाव को मान लेंगे। उन्होंने हवेली के आंगन में एक पुराना मंदिर बनाने का निर्णय लिया। पूजा और राज ने मंदिर बनाने का काम शुरू किया और मंदिर को पूरा करने में कई सप्ताह लग गए। मंदिर के निर्माण के बाद पूजा और राज ने उसकी पूजा की और वहां दीप जलाए। मंदिर की पूजा के बाद हवेली में रात के समय अजीब घटनाओं का सिलसिला कम हो गया। पूजा और राज ने महसूस किया कि हवेली में अब शांति थी और आत्मा की गतिविधियां कम हो गई थीं। लेकिन एक रात पूजा ने फिर से वही सपना देखा। इस बार उसने देखा कि व्यापारी की आत्मा उसे धन्यवाद दे रही थी और उसे शांति मिल गई थी। पूजा जागी और उसने राज को बताया। राज ने पूजा को सांत्वना दी और कहा कि अब सब ठीक होगा। वक्त बीतने के साथ पूजा और राज की जिंदगी चंद्रपुर में सामान्य हो गई। हवेली की अजीब घटनाएं लगभग समाप्त हो गई थी और गांव वालों ने भी महसूस किया कि हवेली अब शांतिपूर्ण हो गई है। पूजा और राज ने हवेली में एक नई शुरुआत की और गांव के लोग भी अब हवेली के बारे में डराना छोड़ चुके थे।
चंद्रपुर के लोग अब हवेली को एक ऐतिहासिक और सुंदर स्थान के रूप में देखते थे, जहां अब कोई रहस्य नहीं था। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन उस अद्वितीय अनुभव ने पूजा और राज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चंद्रपुर में हवेली की कहानी और उस पर बनी मंदिर की पूजा की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी कि कभी भी किसी भी स्थान की समस्याओं का समाधान धैर्य और समर्पण से किया जा सकता है। और इस तरह चंद्रपुर की हवेली की कहानी एक अनसुलझे रहस्य से शांति और आशा की कहानी में बदल गई। पूजा और राज की जिंदगी ने चंद्रपुर में एक नई दिशा ले ली थी। हवेली में शांति लौट आई थी और गांव का माहौल अब पहले से कहीं अधिक सुखद था। हवेली के आसपास रहने वाले लोग भी अब बेफिक्र होकर रात के समय बाहर निकलने लगे थे। हवेली के आंगन में बने मंदिर की पूजा को लेकर गांव वालों में एक नई श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। वे भी समय समय पर मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते। समय बीतता गया और पूजा और राज ने हवेली में अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने हवेली को ठीक किया, उसे रंगवाया और उसकी पुरानी भव्यता को बहाल किया। हवेली के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगाया, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पूजा और राज ने हवेली को नया जीवन देने के साथ ही साथ गांव के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। विवाह की सालगिरह पर पूजा और राज ने गांव में एक बड़ी दावत आयोजित की। इस दावत में सभी गांव वाले शामिल हुए और वे पूजा और राज के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके साथ खुशी का समय बिताया। गांव के लोगों ने पूजा और राज की कड़ी मेहनत और उनके आत्मसमर्पण को सराहा, जिसने हवेली और गांव की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। इस आयोजन के दौरान पूजा और राज ने हवेली में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया, जिन्होंने शुरू में हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई थीं। अब हवेली की स्थिति देखकर वे भी हैरान थे और उन्होंने स्वीकार किया कि हवेली का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका है। हालांकि हवेली में शांति लौट आई थी, लेकिन पूजा और राज कभी भी हवेली की भूतिया कहानियों को पूरी तरह से भुला नहीं पाए। वे जानते थे कि हवेली की रहस्यमयी घटनाएं और आत्मा की कहानियां एक समय में सच थीं और उन्होंने इसका सामना किया था। अब वे हवेली के बारे में गांव वालों को यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अंधेरे और डर से पार पाने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक दिन हवेली के आंगन में पूजा और राज ने एक पुराने खजाने का पता लगाया। यह खजाना एक पुराना संदूक था, जिसमें व्यापारी के ज़माने के बहुत सारे मूल्यवान वस्तुएं और दस्तावेज थे। संदूक को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि व्यापारी ने अपनी संपत्ति और विरासत को संजोकर रखा था। इस खजाने ने चंद्रपुर में एक नई चर्चा पैदा की और लोगों ने इसे व्यापारी की आत्मा की ओर से दी गई एक अंतिम उपहार माना। पूजा और राज ने खजाने की वस्तुओं को गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें हवेली की पुरानी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा माना। अंततः पूजा और राज की हवेली का नाम एक अद्भुत रूप में चमकने लगा। इसे अब चंद्रपुर के ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त थी और यह एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से हवेली की खूबसूरती और उसकी अद्वितीय वास्तुकला को देखने के लिए आने लगे। हवेली के आंगन में बने मंदिर ने भी एक धार्मिक स्थल का रूप ले लिया था, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते थे। पूजा और राज ने अपने जीवन के अंतर्गत हवेली और चंद्रपुर की स्थिति को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। उनकी कोशिशों ने न केवल हवेली को नई जिंदगी दी, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई पहचान और सम्मान प्राप्त हुआ। हवेली की पुरानी रहस्यमय कहानियां अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी थी और गांव के लोग उन कहानियों को एक सीख के रूप में मानते थे। चंद्रपुर की हवेली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि समय और धैर्य के साथ किसी भी स्थान की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पूजा और राज की साहसिकता और समर्पण ने हवेली को अंधेरे से निकालकर एक नई रोशनी दी। अब चंद्रपुर एक सुंदर और सुखद गांव था, जिसकी हवेली एक प्रतीक बन गई थी कि हर अंधकार के बाद एक नया उजाला होता है।